हेलो टू ऑल नर्सिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीबीसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आई हूँ जो कि होने वाला है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड। हमारा एग्जाम जो था वो 29 अप्रैल को देखने को मिला था, जो कि हुआ था 3 शिफ्ट्स के अंदर। ठीक है, तो शिफ्ट 1, 2 एंड 3। तो अब जो है वो डेट आ चुकी है जब हमें आंसर कीज जो है आरआरबी की साइड से मिल चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं आपको बताने आई हूं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एग्जाम की आंसर कीज जो है वो रिलीज हो चुकी है। आपके पास या तो कोई मेल के थ्रू एक लिंक आया है या फिर आप डायरेक्ट जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे आरआरबी की आप उस लिंक पे जाके क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो डाल के और अपना जो पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, उसको डाल के लॉगिन करके अगर आप अंदर जो है जाएंगे उस अपने होम पेज पे, तो आपको देखने को मिलेगा वहां पे ऑप्शंस। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास सिर्फ 6 तारीख से 11 तारीख तक का ही टाइम है आपकी जो आंसर कीज है जो देखेगी, और आप जो है ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं उन एमसीक्यूज पे जिन पे आपको लगता है कुछ डाउट है कि या तो वो गलत है या तो वो एग्जाम में कुछ और था और अभी कुछ और है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप जो है उस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। प्लस अगर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ फीस जो है वो आपको देना पड़ेगा हर एमसीक्यूज की, कि अगर आपको एक एमसीक्यू की ऑब्जेक्शन लग रहा है कि आपको एक एमसीक्यूज पे ऑब्जेक्शन है, तो आपको क्या करना है, कुछ वहां पे आपको फीस मांगी जाती है जो कि बाद में रिफंडेबल है। ठीक है, वो फीस हो जाएगी रिफंड। तो आज जो है मैं आपको दिखाने वाली हूं कि किस तरीके से आपको आंसर कीज जो है वो मिल सकती है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो मैं लॉगिन करके दिखाऊंगी और किस तरीके से किस ऑप्शन पे जाके आपको क्या करना है, आंसर की चेक कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, क्योंकि उनको भी टेंशन हो रही होगी आंसर्स की। ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर बात करें कि हम जब ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे तो इस तरीके का हमारा जो है पेज खुल जाएगा। ये पेज हमें पहले भी देखने को मिला था जब हमारा एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज हुआ था, तो उसको डाउनलोड करने के लिए भी सेम हमारा जो ये कैंडिडेट पेज खुलता है वो जो है आपको वहां पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब हम जब रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे तो जब आप अपनी सारी कैंडिडेट आईडी एंड ऑल जो भी डाल के आप जब लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का, तो फिर हम जाएंगे किसकी तरफ, पोस्ट अप्लाइड की तरफ। ठीक है, तो जब हम पोस्ट अप्लाइड करेंगे तो हमारा जो हमें देखने को मिलेगा कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो है पोस्ट अप्लाइड थी। ठीक है, अब बात करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे एक्शन में व्यू। ठीक है, तो एक्शन व्यू हो जाएगा तो हमें आ जाएगी कैंडिडेट डिटेल्स। ठीक है, कैंडिडेट डिटेल्स और ऑब्जेक्शन का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जब कैंडिडेट रिस्पॉन्ड की तरफ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कि टू डाउनलोड योर रिस्पॉन्स की फॉर असेसमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ पैरामेडिकल 28 से जो 30 को देखने मिले था कि क्लिक हियर। बाकी आपका जो फिर ये डिटेल्स वाला पेज है वो खुल के आएगा। ठीक है, फिर अब हम बात करें कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि ये सभी क्वेश्चन पेपर विद आंसर्स आपको जो करेक्ट है वो सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस जो ऑप्शन, अगर आपने कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ा है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है तो वो आपने जो भी ऑप्शन ड्यूरिंग एग्जाम उसको सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे जो है इस जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन आपने एग्जाम में सिलेक्ट किया था। बाकी क्वेश्चन अगर बात करें कि ये क्वेश्चन था और ये 3 आंसर रॉन्ग है, ये वाला आंसर सही है। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर से आंसर दिखेगा दैट विल बी करेक्ट। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लेके
क्वेश्चन 30 तक जो हमारा नॉन मेडिकल यानी कि नॉन नर्सिंग हमारा जो पोर्शन था उसके सबसे पहले उसके आंसर्स दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 to 30 हमारे जो नॉन नर्सिंग पोर्शन था वो आंसर दिए गए हैं। बाकी जो हमारा ये है दोबारा से जो 70 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे वो हमारा नर्सिंग पोर्शन में था, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि कौन से क्वेश्चन जो है नर्सिंग से रिलेटेड आपके पास आए थे। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं, अपना स्कोर जो है वो क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि क्या नेगेटिव हम करके आए हैं और कितना पॉजिटिव आंसर जो है हम वो करके आए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आप जो है अपने रॉन्ग आंसर एक साइड कैलकुलेट करिए, एक साइड करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बाद में जो है 1/3 हमें पता है कि नेगेटिव मार्किंग थी कि अगर हमारे 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक जो सही आंसर होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप अपना स्कोर जो है वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ निराशा होने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल सैड होने की, नेगेटिविटी लाने की, खुद को डिमोटिवेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो है सिर्फ आंसर की जो है क्या हुई है, रिलीज हुई है, अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और बहुत सारी चीजें जो है अभी होने को बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बता दूं कि आपको अगर करना है कोई ऑब्जेक्शन है, क्लिक हेयर टू राइज अ न्यू ऑब्जेक्शन, ठीक है। ये तो हमें क्या हो जाएगा, कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा, फिर जो है हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ क्या करने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ने पड़ेंगे कि यू आर आस्क्ड टू राइज योर ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो क्या होगा, यू कैन राइज अप टू मैक्सिमम 10 या ज्यादा से ज्यादा 10 ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो। रिफ्रेश बटन दबाना है, योर पेज विल बी लोड अनदर, ठीक है। बिफोर रेजिंग ऑब्जेक्शन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली, यानी कि आपको लग रहा है ऑब्जेक्शन करना है तो पहले आप जो है क्वेश्चन और आंसर पे अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। बिफोर राइजिंग ऑब्जेक्शन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली, ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर ओनली इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में जो है आपके जो ऑब्जेक्शन है वो करना है। फिर ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर रेस्पेक्टिव ऑप्शन, यानी कि जो ऑब्जेक्शन रेज करना है वो क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन पे और उनके ऑप्शन पे कर सकते हैं। इन द रिमार्क कॉलम एंटर योर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन क्लियरली, यानी कि जो रिमार्क वाला कॉलम है उसमें आपको क्या करना है, अपना जो रीजन है क्यों आप इस क्वेश्चन के लिए जो है क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहे हो, उसमें आपको रीजन जो है सही से फिल अप करना है। बिफोर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो मांगे हैं तो वो आपको क्या करने हैं, अटैच करने हैं। Maximum 3 supporting document can be uploaded for an objection or question. The supporting document should be of maximum 400 KB का होना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपसे, ठीक है। ऑब्जेक्शन 1 सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर, अगर आपने एक बार ऑब्जेक्शन क्रिएट कर दिया, सबमिट कर दिया तो वो एडिट नहीं होगा। Any objection raised by the candidate shall be charged ₹50 per question and must be supported by authentic source, यानी कि आपको एक ऑब्जेक्शन करने के लिए ₹50 जो है वो चार्ज लगेगा, ठीक है। Once an objection is raised for any question, fees will not be refunded, फीस रिफंड नहीं होगी। If you want to raise any objection against same different question, you have to pay again, ठीक है, आपको दोबारा से पे करना पड़ेगा, ठीक है। आंसर आर बेस्ड ऑन प्रोविजनल आंसर की, आंसर में चेंज इन आंसर की टू बी फाइनलाइज्ड आफ्टर ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट, इवैल्यूएशन विल बी डन आफ्टर ऑन फाइनल आंसर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आंसर की है, आंसर्स है वो प्रोविजनल आंसर कीज के बेसिस पे है और आपका जो एवरी ऑब्जेक्शन के लिए ₹50 फॉर ऑब्जेक्शन टू बी पेड बाय कैंडिडेट, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए ₹50 पे करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्शन के लिए, ठीक है। फिर हम अगर इसको क्लोज कर देते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारा एग्जाम हुआ था कब, 29 अप्रैल, सेकेंड शिफ्ट में। अब हम सिलेक्ट कर देंगे क्या कि हमें क्या करना है,
सिलेक्ट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कितने जो है हमें करना है पेमेंट और टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमें आ जाएगा, फिर हमें सबमिट करना है या क्या करना है। तो इस तरीके से आप जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे जिस पे आपको डाउट है, ठीक है। तो आप जो है ध्यान से सोच समझ के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको ऑब्जेक्शन लग रहा है तभी फिल कीजिए, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि मजाक कर देंगे तो नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, लग रहा है ऑब्जेक्शन की जरूरत है तो जरूर चाहिए उसकी तरफ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक बने रहने के लिए, और ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।